नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग एसएससी 2025 के प्रिय क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ है। तो पिछले साल जो है 45 सेट बनाए गए थे एसएससी सीजीएल के पेपर। ये लगभग 15 दिन चला था, एक दिन में 3 शिफ्ट कराए गए थे। तो जो है उसका नाम है @MSR GK GS। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये है, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। तो इसमें है कि एमिशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड। क्या है कि दूसरा कह रहा है कि हायर इंटेंसिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो इमिशन होता है ये तभी होता है जब जो लाइट गिरती है उसकी फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। ठीक है। बाकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो रिलेटेड है ये किससे है, इलेक्ट्रॉन से। अगर हायर इंटेंसिटी की बात करता है तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। ठीक है। तो क्या है, ये दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट टू फाइनेंशियली सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। अभी क्या है कि अपनी कंट्री में स्टार्टअप्स का एक कह सकते हैं कि पूरा स्कोप चल रहा है और गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड भी है। तो इसमें क्या है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएटिव बनाया है जिसको कहते हैं फंड्स फॉर स्टार्टअप। तो ये आपका करेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, फंड्स फॉर स्टार्टअप जो प्रोवाइड होते जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जो कह सकते हो कि स्टार्टअप्स होता है सेबी रजिस्टर्ड होता है। नेक्स्ट है कि विच इसरो सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपल्सन सिस्टम एंड लिक्विड स्टेज फॉर लॉन्च व्हीकल। तो जो लिक्विड स्टेज लॉन्च व्हीकल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, LPSC। तो LPSC क्या करता है कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप करता है, क्रायोजोनिक इंजन्स क्रायोजोनिक इंजन्स भी डेवलप करते हैं, रॉकेट स्टेज जो PSLV में, GSLV और LVM3 में यूज होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज एसोसिएटेड विद। तो BNSS किससे जुड़ा हुआ है, ये है क्रिमिनल प्रोसीजर रिफॉर्म से है। क्योंकि पहले जो था आपका CPC था, तो उसको क्या किया, अभी नाम उसका बदल दिया गया है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया हो, जिसे BNS में पढ़ते हैं अलग अलग
आर्टिकल्स हैं जो पहले इंडियन पैनल आईपीसी में थे। In agrarian system of Vijayanagar Empire, which factor was a key constraint that ruler tried to address through the construction of tank and canals? तो विजयनगर एम्पायर्स के टाइम पर क्या था कि जो रूलर्स हुआ करते थे वो टैंक्स और कैनल को बनाया करते थे। तो उसके पीछे की जो वजह है वो ये थी कि बारिश कम होती थी, जिसमें कह सकते हैं कि पानी की सप्लाई की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हुआ करती थी। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, टैंक और कैनाल से बनाया करते थे। तो इसमें आपका करेक्ट है इरेगुलर वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन। हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली इज मेनली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, हुमायूं का जो टॉम्ब है दिल्ली में ये है कि किस चीज का इस्तेमाल करके बना है। तो वो जो बना है मार्बल और रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर और मार्बल से। नेक्स्ट है फोल्क डांस छाओ, known for its martial movement and elaborate mask, is traditionally associated with which community or tradition? तो ये जो है ये एक्चुअली जो झारखंड और आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल जो साइड है वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है। ये क्या है, एक मार्शियल आर्ट है एंड वॉरियर ट्रेडिशन है ये। तो याद रखना है इसको। इसमें क्या होता है, डांस भी साथ में चलता रहता है। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव वाज रिटेन बाय, तो इंटरप्रेटर जो मालदीव का है किसने लिखा है, तो उसको लिखा है झुम्पा लहरी ने। झुम्पा लहिरी, नाम याद रखना इसका। विच पेयर इज करेक्टली मैच, तो पहला क्या है, नीरज चोपड़ा किससे जुड़े हुए हैं, जेवलिन से। मीराबाई चन्नू वेट लिफ्टिंग से। तो ये क्या है, दोनों सही है। द कॉमनली एक्सेप्टेड बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमोस्फेयर एंड आउटर स्पेस, often used in aerospace record, is located at approximately, तो जो आउटर स्पेस है और पृथ्वी के बीच की जो बाउंड्री है वो पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर पर है, लगभग तो है 100 किलोमीटर पर। द लेटेस्ट एलपीआई रिपोर्ट इंक्लूड, तो एलपीआई क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ठीक है, तो जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है एक्चुअली, जो सर्वे करता है और डेटा को क्या करता है, ट्रैक करता है। जो कह सकते हो कि जो शिपमेंट्स होते हैं, शिपमेंट्स का मतलब जो सामान होता है किसी दूसरे देश से जब हम मंगाते हैं या अपने देश से किसी अदर कंट्री में भेजते हैं तो उस पर क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी भी लगती है। तो उसकी इन सब चीजों की परफॉर्मेंस को क्या करता है, चेक करता है। तो बिग डेटा ट्रैकिंग इंडिकेटर। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ ऑफिशियल पावर एंड ड्यूटीज। तो जब तक प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर होते हैं तब तक क्या है, उन पर कोई केस नहीं, कोर्ट में केस कह सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी कोर्ट में क्या है, आंसर नहीं करेंगे।
नो क्रिमिनल प्रोसीजर कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। तो उनके ऊपर कोई भी केस भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों करेक्ट है। बाकी कह रहा है कि सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस विदाउट प्रियर नोटिस। तो इसके लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए क्या होता है कि 2 महीने का पहले से नोटिस देना पड़ता है। ये जो लिखा है ना विदाउट, ये 2 महीने का नोटिस पहले से देना पड़ेगा। तो आपका इसमें करेक्ट क्या है? विच लैंड फॉर्म आर टिपिकल ऑफ अराइड प्लेटू रीजन। तो ये जमीन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है आपका, जो अराइड रीजन है, जैसे कि ये पहला है इंसेलबर्ग, ठीक है। इंसेलबर्ग क्या है? ये है आपका आइसोलेटेड रॉकी हिल, ठीक है। दूसरा है यारडोंग्स। यारडोंग्स है विंड इरोडेड रिज होती है, रिजेज होती है। एलुवियल फैन, एलुवियल फैन में क्या होता है? इसमें होता है डिपॉजिट फॉर्म होता है, फॉर्म जहां पर क्या होता है, स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम माउंटेन। तो इसमें क्या है आपका, ये तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है। ये सारे के सारे जो है प्लेटू रीजन है, राइट प्लेटू रीजन, ठीक है। आइसेन इंसेलबर्ग और आपका यारडंग्स एलुवियल फैंस, ये सारे क्या है, ये राइट प्लेट रीजन के कैटेगरी मतलब जोन में आते हैं। मुंबई हाई एंड बेसिन ऑयल फील्ड आर लोकेटेड इन। तो ये जो मुंबई हाई बेसिन ऑयल फील्ड है कहाँ पर है? वेस्टर्न ऑफशोर बेसिन में है। दूसरा है वांगला फेस्टिवल ऑफ द गारो कम्युनिटी इन मेघालय is a traditionally associated with the celebration of harvest and is the performed in honor of which deity। तो क्या होता है कि जब इनका क्या है फेस्टिवल है, होता है ये जब इनकी फसल कटती है तो क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं वांगला फेस्टिवल को। और जो सलजोंग और सूर्य देवता होते हैं उनकी क्या करते हैं ये लोग, पूजा करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल गेम इन इंडिया। तो इसमें क्या है आपका, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड हैज फ्रीक्वेंटली फिनिश्ड एट और नियर द टॉप ऑफ मेडल टैली इन द रिसेंट एडिशन। नेक्स्ट कह रहा है कि 2022 नेशनल गेम वर द होस्टेड बाय गुजरात अक्रॉस द मल्टीपल सिटी। तो होस्ट किया था 2022 में गुजरात ने किया था। बाकी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, हाँ ये भी करेक्ट है आपका। इसमें क्या है कि ये दोनों करेक्ट है। आर्टिकल 249 empower the parliament to legislate on the state list when। आर्टिकल 249 empower parliament to legislate on the state list। तो इसमें क्या है, अगर स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है
तो किस में जाएगा, ये सीधा राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा क्या करेगा, रेजोल्यूशन पास करता है। ठीक है। जो आर्टिकल 249 है ये इमरजेंसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना है। इन कार्नेटिक म्यूजिक अलंकार्स क्या है, अलंकार्स जो है म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स एंड नोट्स पैटर्न है ये, क्योंकि ये अलंकार्स जो है जुड़ा हुआ है किससे, म्यूजिकल ऑर्नामेंट एंड नोट्स पैटर्न से। ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्ट इंडिया विथ म्यांमार एंड थाईलैंड। तो बाई रोड कनेक्टिविटी है ये हाईवे से, तो ये किससे होता है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड से, ये तीनों को बाई रोड से जोड़ा गया। आफ्टर 1947 the process of integrating princely state into the Indian Union was shaped by multiple pressure। 1900 मतलब देश के आजाद होने के बाद की बात कर रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भारत के संघ में इसको मिलाया गया। इसमें क्या था कि बहुत सारे प्रेशर्स थे, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं उनको क्या है कि इसका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी, ताकि क्या है कि प्रिंसली स्टेट जो थे वो भारत का एक मतलब कह सकते हैं भारत के साथ वो जुड़े, यूनियन लिस्ट में आए हो। तो इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर इंडिपेंडेंस, या नेक्स्ट है पॉपुलर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन विद इन स्टेट डिमांडिंग डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन विद इंडिया। तो आपका इसमें जो करेक्ट है वो है सी वाला। नेक्स्ट है आपका इन खो खो और डिफेंडर इज डिक्लेयर आउट व्हेन। खो खो में क्या होता है, डिफेंडर बाहर कर दिया मतलब आउट कब हो जाता है, जब ही इज टच बाय एन एक्टिव चेसर। जब उसको किसके द्वारा टच किया जाता है, जो एक्टिव चेसर होते हैं उनके द्वारा जब टच कर दिया जाता है तो ये आउट हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्ले अ सेंट्रल रोल इन द इलेक्ट्रल सिस्टम in the light of the current legal framework, which of the following statement best describe the position of election chief election commissioner। तो पहली चीज तो है कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं। इनका टेन्योर जो होता है 6 साल का होता है, या तो 65 साल की उम्र तक होता है। तो इसमें जो करेक्ट है यही है कि Chief Election Commissioner hold office for 6 years or until the age of 65, which is earlier। जो पहले आ जाता है ये रिटायर हो जाएंगे। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इम्प्लाइज। तो इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी में क्या होता है, 2 चिल्ड्रेन पर कपल ऑन एवरेज। हड़प्पा हाउस वर नोटेबल फॉर। जो हड़प्पा में जो घर बने हुए थे उनमें एक चीजें जो ध्यान देने की थी वो थी क्या, कि लोगों के घरों में क्या थे, प्राइवेट, उनके खुद के प्राइवेट कुएं थे और बाथरूम हुआ करते थे। नेक्स्ट है ग्लेशियर मॉनिटरिंग इन हिमालय इज प्रोमिनेंटली कंडक्टेड बाय। जो ग्ले हिमालय की जो ग्लेशियर है उन्हीं की मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन करता है उनकी मॉनिटरिंग, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
जीएसआई जो है ये क्या करती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है, जीएसआई। इसमें क्या है, सर्वे करने में लोग फील्ड सर्वे भी करते हैं, रिमोट सेंसर्स का इस मतलब सेंसर का यूज करते हैं। उसमें साइंटिफिक जो स्टडीज होती है उसको वो लोग करते हैं, ताकि जो उसमें चेंजेस होते हैं उनको पता चल सके। तो इस लेक्चर में मतलब इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग, मेरा जो चैनल है ये है MSR GK GS, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।